हाय बच्चों, फिर से हम लोग जो है क्वेश्चनों के बीच आते हैं क्योंकि इससे भाग करके कहाँ जाएंगे। क्योंकि जब ठान लिया है मन में कि एग्ज़ाम देना है तो देना है, तैयारी करना है तो करना है। तो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बाद जो हमारा नंबर आता है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो बड़े आसान होते हैं। ठीक है, और आसान कब है? जब हम इन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जब हम पूरे चैप्टर को पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो इसमें ऐसे भी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो डिफिनीशन होंगे और ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है पहले से, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी मुश्किलें होंगी तो हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सीधी सीधी बात है कि मैंने आप लोग को पहले बता रखा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, जो होंगे आपके 2 नंबर के। मैंने पहले क्लास में बताया था पूरा आपके सिलेबस के तरीके को कि किससे कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा और इस पहले क्वेश्चंस को बोर्ड ने अलग अलग सेशन में, अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा। जैसे किसी विलेन की मोलरता और मोलरता, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। मोलरता, मोलरता, मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ साथ जो है किस प्रकार प्रभावित करता है। और इससे हम लोगों ने बहुविकल्पीय क्वेश्चन, एमसीक्यू में ढेर सारे क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, जो 2024 में पूछा गया है। कहता है कि मोलरता और मोलरता में उदाहरण देते हुए विभेद स्पष्ट कीजिए। यह भी 2024 जीबी में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर कह रहा है कि मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। 2024 में क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा है कि मोलरता तथा मोलरता का उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो है कई तरीकों से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए कि आखिर में मोलरता होता क्या है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास विलेय है, यहाँ विलायक है और ये हमारा विलेयन है। ठीक है, यहाँ हमें चाहिए मोल। क्या चाहिए? मोल। और यहाँ चाहिए 1 लीटर विलेयन, और यहाँ चाहिए, यदि मान लिया जाए 1 लीटर विलेयन नहीं, सपोज दैट, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। यदि 1 मोल, यहाँ मोल की बात हो रही है किसके? विलेय की, और यहाँ 1 लीटर विलेयन की बात हो रही है, तो 1 लीटर विलेयन में, 1 लीटर विलेयन में, यहाँ सीधे 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मोलरता की परिभाषा, 1 लीटर विलेयन में, किसमें? विलेयन में। 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सॉरी, विलेयनों की, 1 लीटर विलेय में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। संख्या को मोलरता कहते हैं। हो गई। इसकी यूनिट जो है मोल प्रति लीटर होता है। और यहाँ बात आती है मोलरता बराबर, और मोलरता बराबर करेंगे तो मोल होगा विलेय का, किसका? विलेय का होगा, बटा में आयतन होगा, किसका होगा? लीटर में होगा, विलेयन का होगा, किसका? विलेय। एक जगह पूछ रहा है ताप के बारे में। जब ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगा? कम होगा, यानी प्रभावित करेगा।
अब दूसरे शब्दों में बात आ रही है हमारी किसकी, मोललता की। सीधा सीधा यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ मान लिया जाए हमारे पास विलेय है, दूसरा विलायक है और विलयन है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। यहाँ विलयन से हमें नहीं मतलब है हमको 1 किलोग्राम विलायक से, और मतलब है इसके मोल से। अब बात आती है किसकी, मोललता की। किसकी बात आती है, जैसे यहाँ से मोललता था, यहाँ मोललता की बात आती है। अब मोललता के लिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है। अब समस्या ये आती है कि मोललता बराबर होता क्या है। तो मोललता को m से रिप्रेजेंट करते हैं और m बराबर होगा विलेय का मोल बटा में विलायक का भार, किसमें, केजी में। अब यहाँ पे बात आती है तापमान की। तो भार, तापमान बढ़ाने से भार नहीं बढ़ता और तापमान बढ़ाने से भार घटता भी नहीं, यानी कि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये क्वेश्चन हमने पिछले कई क्लासों में जो है कई बार समझाया। तो पहला जब अंतर लिखना होगा तो लगभग आपको 2 से 3 जो है अंतर लिखना चाहिए। सबसे पहले मोललता और मोललता की परिभाषा लिख दीजिए। दूसरा, दोनों का यूनिट लिख लीजिए। इसका यूनिट ये होता है, जैसे मोललता का जो यूनिट था वह मोल पर लीटर था, इसका है मोल प्रति केजी है। मोललता जो है ताप से प्रभावित होता है और मोललता ताप से प्रभावित नहीं। ये हम लोगों ने 3 या 4 जो है पॉइंट हम लोगों ने तैयार कर रखा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ये जब कॉन्सेप्ट को जब पढ़ाया जाता है तो 100% जो है इन क्वेश्चनों को डिस्कशन किया जाता है, और हमने डिस्कशन किया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है दूसरा है। ठीक है। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 2 नंबर। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हमारा डिफिनीशन भी आएगा, अंतर भी आएगा, आंकिक प्रश्न भी आएगा और कारण वाले क्वेश्चन, रीजनेबल टाइप क्वेश्चन कि इसकी स्थिति ये है तो इसकी स्थिति क्या हो। या मान लिया जाए अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा मोललता और मोललता की, तो क्वेश्चन ये कहता है, मान लिया जाए उसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कि ताप बढ़ाने से मोललता प्रभावित होता है, मोललता क्यों नहीं। सोच के देखिए, जब आप खुद से क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो समझ लीजिए कि आपको अब आना शुरू हो गया, आप उस पर वर्क करना शुरू कर दिए। तो कहता है क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने से या घटाने से मोललता प्रभावित होता है, मोललता क्यों नहीं। तो क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हुआ, बदल दिया। तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सामने से होके गुजर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में आएगा, उस कंपटीशन बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जहाँ बैठे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ आएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड वर्क करना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है और हम जानते हैं कि नहीं जानते। तो सारी चीज़ें आपकी नज़रों से होकर गुजरेंगी। यदि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो फिर गए काम से। इसलिए एक ही चीज़ की मैं सलाह देता हूँ, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो उतना प्रैक्टिस कीजिए और एक टाइम बनाइए, शेड्यूल बनाइए। आप कहते हैं कि क्या टाइम टेबल बनाने से हम पढ़ लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं आप नहीं पढ़ पाएंगे। जरा सोच के देखिए, रात हुआ है, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है और अचानक सूर्य भगवान जो है निकल कर आ गए, कहने लगे कि मैं थोड़ा सा बाय बाय टाटा कर लूँ, क्या होगा। दिन हुआ है, अकस्मात जो है पूरी तरह से रात हो गया, तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है ना। इसलिए हमें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करनी होगी। और एक सबसे बड़ी बात है, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और टाइम टू टाइम तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय
आपको वो चीज़ तैयार रहता है, वो आपको याद रहता है। जैसे सुबह में आपको स्कूल जाना होता है, आप जैसे उठते हैं माइंड सेटअप है कि मुझे स्कूल जाना है तो जाना है। तो इस तरह से हमें अपने घर पे भी जो है जब स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वहाँ एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे 2 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, इतने बजे तक पढ़ना है। और जब उस पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स होती है आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से, घर के लोगों की वजह से, लेकिन जब उस पर लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो कुछ कर जाएंगे। नहीं तो आपके बहाने तो 50 हैं। बहाने क्या हैं? 50 हैं। एक बहाने देखेंगे, दूसरा बहाना, तीसरा, फिर आपकी कहानी ख़त्म। लेकिन जब रूटीन पे चलने लगेंगे तो वो सारे बहाने जो है साइड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। अब हमारा क्वेश्चन है दूसरा, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं NaCl का भार दिया है कितना? 5.85 ग्राम। इसी लगे हम एक काम करते हैं, पता नहीं निकालना होगा नहीं निकालना होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन अणुभार निकाल ले रहा हूँ। NaCl का अणुभार 23 प्लस 35.5, यानी ये भी हो गया 58.5। कह रहा है सोडियम क्लोराइड के 200 ml, यहाँ ml कह रहा है, ml का मतलब आयतन। अब आप सोच के बताएं कि आयतन जो है किसका? बिलियन का। बिलियन का आयतन कितना हो गया? 200 ml। एक काम करते हैं, लीटर में बदल ही लेते हैं, ये लीटर हो गया। फिर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिलियन की मोलरता की गणना करिए। क्या बात है। मोलरता को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे मोलरता। मोलरता बराबर बिले का मोल बटा में बिलियन का आयतन, ये भी लीटर में। हमें चाहिए बिले का मोल, और बिले कौन है? NaCl है। हम यहाँ लिख ले रहे हैं बिले। हमें मोल चाहिए NaCl का मोल। मोल बराबर होता है पदार्थ का भार, यानी बिले का भार बटा में बिले का अणुभार, बराबर कितना हो गया? बिले का भार 5.85 बटा में 58.5, बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10, यानी कि 10.1। ये गुणा भाग आना चाहिए। हम चाहते डायरेक्टली यहाँ पर एक फार्मूला लिखते और आंसर को सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट वाला प्रोसेस। अब आपकी प्रॉब्लम है कि आप किस एग्ज़ाम में बैठे हैं। अब एग्ज़ाम में कहता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, लिखने वाला है, तो भाई लिखना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना तो पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, वहाँ तो शॉर्टकट चल जाएगा, लेकिन यहाँ शॉर्टकट चलने वाला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब इतनी सारी चीज़ों के लिखेंगे, 2 नंबर का है, तो फार्मूला वगैरह लिख दिए तो सही तो हो गया। मान लिया जाए कहीं आंसर वगैरह गलत हो जाए, तो आप स्टेप बाय स्टेप तो गए हैं ना, तो 1 नंबर 1.5 नंबर पाने के आप हकदार हैं। अब यहाँ पर हमारी बात आती है किसकी? मोलरता की। मोलरता बराबर बिले का मोल दिया है 10.1, हम लोगों ने निकाला है। बिलियन का आयतन अभी हम लोगों ने निकाला है 10.2। 0 0 हटा देते हैं, 0 0। अब यहाँ क्या करते हैं? 1/2 लिख लेते हैं, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया 10.5 मोल प्रति लीटर। क्लियर? यदि ये आप इतना नहीं करते हैं और शॉर्टकट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे समझ से शॉर्टकट नहीं होता। लाइफ में शॉर्टकट होगा तो बड़ी मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। तो हम एक दूसरे शॉर्टकट की हम बात करते हैं, करना नहीं चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने एक बताया था mm-v/1000। यहाँ से हमारा m बराबर कितना हो गया? W × 1000 अपान क्या होगा? m-v। W दिया हुआ है कितना? 5.85, 1000 से गुणा कर दीजिए। m- मोलर मास यानी अणुभार कितना दिया है? 58.5 है। आयतन कितना है? 200 ml है।
क्लियर हो गया? सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया जहाँ से हम लोग चले थे। अब क्या किया जाए, ये इससे करेंगे तो कितना होएगा, ये हो जाएगा 1/10 यानी कि 10.1। यहाँ हो गया कितना 5, 200 गुणे 5 बराबर 1000, और 5 में 10.1 से गुणा करेंगे तो 10.5 मोल प्रति लीटर। अब आपका कहना है कि क्या हम इस तरह से सॉल्व करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा एक पल के लिए सोचिए, आंसर गलत आ गया तो कहानी ख़त्म हो गई ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख रहे हैं तो हमें, मेरा मानना है कि चांसेस हैं कि आपके स्टेप जो गिवन है, जो दिए गए हैं, आपने कुछ किया है, आपने मोल लिखा है, मोल का आपने फार्मूला लिखा है, मोल निकाला है, आयतन में निकाला है, उसको लीटर में कन्वर्ट किया है, फिर मोलरता लिखा है, उसका जो है फार्मूला लिखा है, उसकी वैल्यू को आपने सही सही पुट किया। मान लेते हैं आंसर गलत हो गया, तो 90% आपने तो सही किया ना, और यहाँ तो आपने 100% गलत ही कर दिया। क्या आपने किया? कन्फ्यूजन हो गया। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम लिखें, क्या करें, और लिखने की प्रैक्टिस भी करें। क्या करें? लिखने की प्रैक्टिस करें। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। सेशन यहाँ लिख नहीं रहा, मैं बता दे रहा हूँ 2 सेकेंड में। ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा है, और ये क्वेश्चन आया है 2025 KF। नोट कर लीजिएगा, 2025 KF। और मैं उन क्वेश्चनों को टारगेट कर रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है और आए हुए क्वेश्चन है, ताकि ये लगे कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है, और लिखने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, यह क्वेश्चन जो है 2025 JZ 2025 JZ। JZ कोड है, 2025 में पूछा हुआ। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो उड़ गया, फिर से थोड़ा सा इसे हटाते हैं। बड़ा मुश्किल है, और दुनिया जो है कहाँ कहाँ चली गई, लेकिन समस्याएं तो होंगी ही होंगी। चलिए, 10.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, और यहाँ फार्मूला दे रखा है, बड़े कमाल का, बड़ी बात, क्या बात। 2025 JZ का है, यहाँ एथेनोइक अम्ल है। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में फार्मूला ही नहीं दिया तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो ये सारे फार्मूले आपको याद होंगे, मुझे पता है। कहता है कि 150 ग्राम बेंजीन में घोला गया होगा, बिलियन की मोललता की गणना करनी है। ठीक है, अब जरा देखा जाए, हमारे पास विलेय है, दूसरा विलायक है, तीसरा विलयन है। हमने इसलिए लिख लिया, मुझे पता है कि विलयन चैप्टर का ही है। अब समस्या ये है कि हम जो है, विलेय है क्या, ये है CH3 COOH, ये क्या है C6H6 बेंजीन। यहाँ बात करेंगे हम भार की, भार दिया है 5 ग्राम, 5.0 ग्राम। विलायक दिया है 150 ग्राम। थोड़ा सा यहाँ बढ़ के हम लिखना चाहते हैं, क्या, मोललता, मतलब विलेय का मोल बटा में विलायक का भार, किसमें, केजी में। इसके लिखने से हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, फार्मूला लिखा, लेकिन लिखने से ये हुआ कि पता चल गया कि हमें विलेय का मोल चाहिए। विलेय कौन है, तो हमें क्या चाहिए, अणुभार चाहिए। किसका अणुभार चाहिए, CH3 का, CH3 COOH। इसका 12, इसका 3, इसका 12,
इसका 16 16 32, इसका 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1 और 2 3, 2 5, 3 8, 2 10, 0 1 हो गया, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 और एक वो था 6। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो 12 3 12 12 3 12 32 और 1, 3 2 5 5 2 7 8 9 1 10, 0 1 1 2 3 और 3 6, 60 हुआ। याद रहे ये छोटी छोटी चीज़ें जो है माने रखता है, यदि थोड़ा सा गलत हो गया तो फिर मुश्किल हो गया। एक काम करते हैं, विलेय का अणुभार निकल गया तो विलेय का क्या लिखें, विलेय का मोल। विलेय का मोल कितना है 0.5 नहीं सॉरी 5 बटा कितना हो गया 60 हो गया, क्योंकि भार दिया है 5 ग्राम और भार 60। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/12, 12 5 एकम 5 और 12 5 60। ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ दिया है ग्राम में, इसको हम यहीं पे लिख रहे हैं 0.150 क्या केजी, या नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। आते हैं यहाँ पर, यहाँ आ गया, कह रहा है विलेय का मोल 1/12 है, कह रहा है कि विलायक का भार कितना दिया है 150 दिया है, लेकिन इसे हमें किस में चेंज करना होगा, तो हमें क्या करना है 1000 से भाग देना होगा। अब ये हो गया कितना, फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड एंड थर्ड, 1 गुणे कितना, ये ऊपर चला गया 1000 बटा में 12 गुणे 150 हो गया। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्रिटिकल है, तो मैं तो यूज करने वाला हूँ किसका, कैलकुलेटर का। 1000 भागा कितना 12, भागा कितना हो गया 150, ये आ गया आपका 0.555 क्या मोल प्रति केजी, या आप चाहें तो स्मॉल m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब ही होता है मोलरता। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बड़े इजली सॉल्व हो गए। आप चाहें तो शॉर्टकट वाले फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? हाँ चलिए, तो समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और ये सेशन 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोने में दिया हुआ 2000, इधर भी दिया है सेशन 2026। क्या बात है। अब कह रहा है मोल अंश से आप क्या समझते हैं। मैंने पहले बता रखा है कि परिभाषाएं आपको लर्न होनी चाहिए। पहला काम आपका, बहुत क्लासेस किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, और यदि पूरे चैप्टर का जो डिफिनीशन है वो आपको लर्न नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो आपको झेलना पड़ेगा। पहला वर्क करना होता है क्या, उसे तैयार करना। बहुत से लोग कहते हैं चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये कर, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो है मैंने पढ़ाया बस वही कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप एक क्वेश्चन को समझेंगे और हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि बरगलाना गलत बात है। क्या है, चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा मोलन्स की बात कर लेते हैं और ये बताना थोड़ा सा समझ ही लिया जाए, क्या दिक्कत है। विलेय छोड़ दें, ये विलायक है और ये विलेयन है। ठीक है, मान लिया जाए कि इसका मोल N1 है, इसका मोल N2 है, इसका मोल N1 प्लस N2 है। ये मान लेते हैं कि A है, ये मान लेते हैं B है, और बात हम कर रहे हैं मोल की। किसकी बात कर रहे हैं, मोल की। कहता है कि हमें चाहिए क्या, अनुपात चाहिए। क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। किसका, इसका और इसका। यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो विलयन में किसी एक
घटक का मतलब हो गया जो इसमें भाग लिया। भाग कौन लिया? विलेय और विलायक लिया। तो किसी एक घटक का मोल, जो चाहे वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक घटक का मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इतना तो आना चाहिए, आता भी होगा। यहाँ हम ए का निकाल ले रहे हैं, इसको चाई बोलते हैं, चाई। यहाँ लिख रहे हैं चाई भी। ए का मोल N1 है, इसका मोल N2 है। कुल मोल कितना है? N1 प्लस N2 है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1। यानी हमें क्वेश्चन को चेक करना होगा कभी कि क्या गलत है क्या सही है, तो आप 1 सेकेंड में चेक कर सकते हैं। दोनों के मोल प्रभाज को आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोग को बहुत बार ये पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में भी, और जो चल रहा है आप लोगों का उसमें भी। तो ये आपको तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वैसे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और ये भी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सेशन 2026 में आया हुआ है। हिमांक का अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये ढेर सारी बातों को हमने एक ग्राफ के माध्यम से समझाया था। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी रीजनेबल टाइप क्वेश्चन है, श्योर है कि कॉन्सेप्ट से ही होगा। न्यूमेरिकल है, कोई ना कोई डिफिनीशन होगा, उसके फार्मूले होंगे, उससे ही होगा। अब यहाँ कह रहा है हिमांक में अवनमन या हिमांक के अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। आप लोगों को पता है और आप लोगों ने बताया भी होगा, लिखा भी होगा कि जो डेल्टा TF है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के, और M का मतलब होता है मोललता, जो कि दे रखा हुआ है। ठीक है, तो मोललता के क्या होता है? समानुपाती हो। यहाँ डेल्टा TF इक्वल लगाएंगे, यहाँ एक कांस्टेंट होगा, F की बात है तो F, ये हो गया M। मैंने आप लोग को बता रखा है यहाँ पर कि मोललता होता है, और मोललता का मतलब होता है विलेय का मोल। विलेय का मोल थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना तो बनता है। तो विलेय का मोल बटा विलायक का भार, किसमें? केजी। विलेय का मोल कैसे निकालेंगे? W बटा M, यानी कि विलेय का भार बटा अणुभार। विलायक का हम क्या मान लें? भार क्या मान लेते हैं? कुछ तो मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि M2 है और ये किस में है? ग्राम में है। तो क्या करेंगे? 1000 से भाग भी दे देंगे। ये हो जाएगा W गुणे कितना? 1000 बटा में M2 गुणे कितना? M1। हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना? KF इंटू W इंटू कितना? 1000 बटा में कितना? M2 इंटू M1 इसको मान लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करना जरूरी है, जहाँ W क्या है? विलेय का भार है, ग्राम में होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारा M1 है, M1 क्या है? विलेय का। ऐसा लिखने से होगा क्या कि वो सारी बातें जो मैं लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाए। M2 क्या है? विलायक का भार है, विलायक का भार है, लेकिन किस में है? ग्राम में।
और 1000 तो 1000 है ही। अब यहाँ से वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत थी हमने लिख लिया। यदि उससे भी ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, हिमांक का अवनमन किसके, बिलियन के मोललता के समानुपाती होता है। हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, जो आप जानते हैं उन्हीं को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। और कठिन नहीं आते क्वेश्चन। कठिन कब है, जब हमारी कोशिश है ही नहीं है, हमारा प्रयास है ही नहीं है, हम लोगों ने लर्न किया ही नहीं है, तो फिर वो कठिन होंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, और बोर्ड में एग्जाम आने वाले क्वेश्चनों के साथ।